हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का एक टॉपिक म्यूचुअलिज्म। तो सबसे पहले म्यूचुअलिज्म एक स्पीशीज इंटरेक्शन है दो स्पीशीज के बीच का, जहाँ दोनों स्पीशीज को एक दूसरे से फ़ायदा पहुँचता है। दोनों स्पीशीज एक दूसरे से कुछ ना कुछ गेन करती हैं, तो इसीलिए वो एक साथ रहती हैं, एक साथ को एवोल्यूट करती हैं। अब इसके एग्जाम्पल कई सारे हैं। पहला हमारा राइनोसोरस और टिक बर्ड का। यहाँ टिक बर्ड राइनोसोरस की पीठ पे बैठ के सारे पैरासाइट खा लेती है और राइनोसोरस की जो बैक है वो क्लीन हो जाती है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं फ्लावर्स और बीज का। जैसे हम जानते हैं कि हर फ्लावर का एक पर्टिकुलर बी होता है जो कि वो उसे पॉलिनेशन के लिए यूज़ करता है। तो प्लांट का पॉलिनेशन हो गया, साथ में बी को जो प्लांट है वो बदले में पॉलन, नेक्टर, कई बार एग लेइंग की पोजीशन भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ दोनों फ्लावर और बी एक दूसरे के साथ बेनिफिट में है। अगला एग्जाम्पल है क्लाउन फिश और सी एनीमोन का। सी एनीमोन के पास टेंटिकल होते हैं जो कि पॉइजनस है, तो इस वजह से क्लाउन फिश उससे प्रोटेक्टेड रहती है। बदले में क्लाउन फिश उसे बचाती है अदर फिशेस से, उसे क्लीन करती है, अपने वेस्ट के रूप में उसे फूड प्रोवाइड करने का काम करती है। तो यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे के साथ बेनिफिट में है। म्यूचुअलिज्म में दो स्पीशीज एक साथ रहती है और दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ गेन करती हैं। जब दो स्पीशीज एक संग रहती है तो हम उसे सिम्बायोसिस भी कहते हैं, इसीलिए म्यूचुअलिज्म का दूसरा नाम सिम्बायोसिस भी है। और अगर एक स्पीशीज में कोई चेंज आया तो दूसरी स्पीशीज भी खुद को के अंदर वो चेंज लाएगी जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ रह सके। इसीलिए म्यूचुअलिज्म को इवोल्यूशन का भी रीज़न है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं प्लांट का और बी के बीच में, जिसमें हमारे एक मेडिटेरियन ऑर्किड का एक टाइप है ओपाइरिस। ओपाइरिस अपनी एक लीफ को फीमेल बी की तरह बना लेता है। अब मेल बी आता है खुश होके कॉपुलेशन करने के लिए, सेक्सुअल कांटेक्ट करने के लिए, और वो जैसे ही आके लैंड करा उसे लगा कि उसने कॉपुलेशन करा, लेकिन फ्लावर ने क्या करा, अपने पॉलन उसके ऊपर छोड़ दिया। और वो बेचारा जब दूसरे के पास जाएगा, दूसरे फ्लावर के पास, तो वो वहाँ पे पॉलन को डिलीवर कर देगा। इसे कहते हैं धोखा, सेक्सुअल डिसीट या फिर स्यूडो कॉपुलेशन। अब मेल बी के अंदर अगर कोई चेंज आया, फीमेल बी के अंदर कोई चेंज आया, तो फ्लावर को भी अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। और इसके एग्जाम्पल जैसे कि लाइकेन हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल है वेस्प का और फिग ट्री का। यहाँ वेस्प जो है पॉलिनेशन करा रहा है ट्री का, और बदले में अपने एग्स को जो है वो फिग के अंदर डिपॉजिट कर देता है। तो जो एग्स हैं उन्हें न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। लाइकेन हम जानते हैं इज इंटरेक्शन बिटवीन सिम्बायोसिस बिटवीन एल्गी एंड फंगस। यहाँ एल्गी फोटोसिंथेटिक है, खाना बनाती है अपने लिए भी और फंगस के लिए भी। बदले में फंगस जो है शेल्टर देने का काम कर रहा है, मिनरलाइजेशन करने का काम कर रहा है, न्यूट्रिशन जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन कराने में काम कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों जो है फ़ायदे में है। एक हम फ़ायदा पढ़ते हैं माइकोराइजा, जो आपके बैक्टीरिया और प्लांट के बीच में होता है। अब जो है इसमें और सारी चीज़ भी हैं, जैसे को इवोल्यूशन में बता चुकी हूँ कि अगर प्लांट बी फीमेल बी के अंदर कोई चेंज आया तो अपने आप तो पॉलिनेशन कराना है तो फ्लावर को भी अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो इसलिए को इवोल्यूशन का भी रीज़न आ जाता है। ऐसे ही मैंने कई सारे एग्जाम्पल जो हैं इन स्लाइड्स के ज़रिए लिख रखे हैं, जो आप इन्हें पढ़ के आगे समझ भी सकते हैं। जैसे माइकोराइजा मैंने बताया, इट इज़ अ इंटरेक्शन बिटवीन साइकस, कोरोलॉइड रूट हो जाती है साइकस में,